Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start a new topic. Actually आज हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं जो स्कॉलरशिप के जो फॉर्म चल रहे हैं करंटली। बहुत सी जगह पर क्या हो रहा है कि साइट चल नहीं रही है और वहाँ पर स्टूडेंट्स फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग जानने वाले हैं कि उसका मेन रीज़न क्या है, कौन कौन सी स्टेप्स हमको फॉलो करनी चाहिए सो दैट कि हम लोग फॉर्म को भर पाएँ। काफ़ी लोगों के मन में ये विचार है कि ये फॉर्म कब तक चलने वाला है, कौन सी इसकी लास्ट डेट होने वाली है और आगे क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग वन बाई वन करके देखते हैं। देखो 9th 10th और 11th 12th की तो डेट जा चुकी है, बट जो स्कॉलरशिप अगर हम लोग ग्रेजुएशन के लिए देखें या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो उसके लिए अभी ये फॉर्म चलने वाला है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर तक इसको हम लोगों को ऑनलाइन करके इसको सबमिट करना है अपने कॉलेज में, और फिर कॉलेज वहाँ से क्या करेगा, एक हार्ड कॉपी अपने उस डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस DWO ऑफिस में उसको फॉरवर्ड करेगा। तो हम सबसे पहले उसका नोटिस देख लेते हैं कि जो DWO ऑफिस या समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो आया है ये नोटिस देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा लिखा है सेवा में समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ। इन्होंने पूरा दिया है कि सबसे पहले कौन सी स्टेप्स इसमें फॉलो होने वाली हैं। सिस्टर संस्था द्वारा मास्टर डेटा तैयार करना, वो तुम्हारा ये प्रक्रिया होनी थी 21 सितंबर से 19 दिसंबर 2023 तक, यानी कि 19 दिसंबर तक ये इनको एक मास्टर डेटा भेजना था हर कॉलेज को, समाज कल्याण विभाग को, कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप चाहिए और किनका डेटा वेरीफाइड है। वो सारी चीज़ें इन्होंने वन बाई वन करके इसमें कवर अप की हैं। सेकेंड आगे देखें, फिर नीचे इन्होंने सेकेंड पॉइंट में डाला है विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग, मतलब जो कॉलेज एफिलिएटेड हैं, जैसे AK2 से बहुत सारे कॉलेज एफिलिएटेड हैं, चाहे तुम्हारे बी फार्मा के हों, BTech के हों या MBA MCA जो भी कॉलेज हैं, पॉलीटेक्निक वगैरह, वो कहीं ना कहीं एफिलिएटेड हैं तुम्हारे AK2 से। तो उसका जो डेटा है वो 22 सितंबर से 22 दिसंबर तक ये इनका चलने वाला है। तो ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स हैं, अगर छात्रों को सुधार करना है या फाइनल प्रिंट, कब तक फाइनल प्रिंट तभी होगा सबमिट जब उसको तुम एक बार पूरे मास्टर डेटा को वेरीफाई कर लोगे, अपनी सारी डिटेल्स फिल कर लोगे, तो 3 दिन बाद तुम उस जो तुमने डेटा वेरीफाई किया या फिल किया है उसको कॉलेज में जमा कर सकते हो। तो उसकी जो लास्ट डेट है जो फाइनल प्रिंट आता है 3 दिन के बाद, वो 3 जनवरी 2024 तक रखी गई है। ऐसे ही जो हार्ड कॉपी जो फाइनल प्रिंट होगी, जो हम लोगों को हार्ड कॉपी जमा करनी होगी 3 दिन के बाद, फिर एक बार पोर्टल का टाइम दिया जाता है, तो फिर वो हार्ड कॉपी को हम लोगों को कॉलेज में सबमिट करना होगा। वो तुम्हारी जो डेट थी वो 25 सितंबर से 8 जनवरी यानी 2024 तक रखी गई है। 3 जनवरी के बाद अगर माने तो लगभग एक सप्ते का टाइम है, 8 जनवरी तक हम लोग वो उस हार्ड कॉपी को कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को अगर ऑनलाइन हम लोगों को कुछ करेक्शन करना है तो वो 25 सितंबर से 11 जनवरी तक उसकी डेट रखी गई है। ठीक है। ऐसे ही जो 7th पॉइंट है वो केवल रिन्यूअबल का है, मतलब जो लोग जैसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं लास्ट ईयर, या जो लोग फाइनल ईयर में हैं 3rd ईयर में, तो उनको रिन्यूअबल करना है। तो उसके लिए जो प्रोसेस होने वाला है वो 8 जनवरी से लेके तुम्हारा 10 फरवरी तक चलने वाला है। वहाँ पर तुम कुछ ना कुछ सुधार कर सकते हो अगर कोई भी चीज़ें हैं। एंड लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है 9th वाला। यहाँ पर क्या है, NIC द्वारा ये सारा तुम्हारा जो PFMS होता है वहाँ से तुम्हारा पूरा डेटा वेरीफाई होता है कि जो तुम्हारा आधार कार्ड है वो तुम्हारा DBT माध्यम से लिंक है या नहीं है, तो वहीं से फिर वो PFMS के ही माध्यम से तुम्हारा डेटा आगे वेरीफाइड होता है, फिर वहाँ से पूरी प्रक्रिया शुरू होती है DWO ऑफिस के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ से तुम्हारा डेटा वेरीफाइड हो गया लास्ट ईयर बट तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं आई तो वहाँ पर आप एलिजिबल हो गए, और जो स्टूडेंट लास्ट ईयर जिन्होंने अपने एप्लीकेशन को भरा था तो वो उसी एप्लीकेशन नंबर से भरें इस बार, तो उनको आसानी होगी स्कॉलरशिप पाने में, ना कि वो सोचें कि लास्ट ईयर मैंने दूसरा रजिस्ट्रेशन किया था तो इस बार मैं दूसरा रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इनफैक्ट वहाँ पर तुम्हारा डेटा वेरीफाई नहीं होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है। मूविंग फर्दर अगर हम लोग देखें 10th वाला, इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉग करना, वो तुम्हारा 31 जनवरी से 4 मार्च तक वो चलेगा तुम्हारा कि कौन सा डेटा तुम्हारा सही है। वो तुम्हारे एक्चुअली कॉलेज वाले वेरीफाई करते हैं कि जो डेटा सही है स्टूडेंट का या गलत है। अगर वहाँ पे सही करना होगा तो फिर वो सही करेंगे, तुम्हारा करेक्शन करेंगे बुला के और फिर उसको लॉक कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें चलने वाली हैं। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स और दिए हैं, जैसे NIC द्वारा, क्योंकि ये प्रोसेस 2-3 स्टेप में होता है तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, लगभग 1-2 महीने का। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ हैं जो इसमें हम लोग कवर अप करने वाले हैं। लास्ट में धनराशि का अंतरण, वो तुम्हारा 15 मार्च तक ये लगभग पूरा प्रिंट तैयार होगा कि किन किन स्टूडेंट को मतलब स्कॉलरशिप देनी जानी है, तो 15 मार्च तक होगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर
मूविंग फर्दर, जैसे यहाँ पर कुछ लोगों के कमेंट भी थे कि जो साइट है वो रात में तो चलती है लेकिन दिन में नहीं चलती। हाँ, अगर किसी को ट्राई करना है तो वो रात में 12 बजे के बाद से मॉर्निंग तक ट्राई कर सकता है कि साइट जिसको काम करनी है। ठीक है, ऐसे ही काफ़ी लोगों की क्यूरी यही है कि साइट नहीं चल रही। उसका मेन रीज़न यही है कि सब लोग स्कॉलरशिप के फॉर्म भर रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ पर सर्वर लोड की वजह से, तो अगर तुम्हें भरना है सही से तो तुम रात में उसको ट्राई कर सकते हो, तो वहाँ पर ये साइट चलेगी। ये उसका मेन रीज़न है कि नाइट में एक बार ट्राई करना है। मूविंग फर्दर, अगर जिन लोगों को मतलब इंटरफेस देखना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, DOB डालनी है और एक कैप्चा कोड डालकर वहाँ से आप लॉगिन कर पाएंगे। उसका कुछ इंटरफेस तुम्हें इस तरीके का दिखेगा यहाँ। ठीक है, मूविंग फर्दर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस तरीके का होगा। सबसे पहले जो लोग रिन्यूएबल कर रहे होंगे उनको यहाँ पे प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालना होगा, फिर वहाँ से OTP डाल के तुम्हें वेरीफाई करना होगा। ऐसे ही मोबाइल नंबर का अब की बार सत्यापन करने को बोल दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही NCPI से मतलब तुम्हें एक बार लिंक करना होगा, वहाँ से जो OTP आएगा उसको लॉगिन करना पड़ेगा। एंड 4th पॉइंट है नवीनीकरण आवेदन पत्र को संबोधित करें। यहाँ पे मतलब तुम्हारे जो मार्क्स आए हैं जिस ईयर में हो तुम, वो सारे मार्क्स डालने पड़ेंगे और अपडेट करना पड़ेगा। लास्ट में जांच हेतु आवेदन प्रिंट करना होगा और इसके बाद फिर तुम्हें जब जांच हेतु आवेदन प्रिंट करके तुम कॉलेज में दे दोगे तो 3 दिन के बाद उस प्रिंट को तुम यहाँ पर आके दोबारा से उसको करेक्शन कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। फिर फाइनल जो प्रिंट होगा वो फाइनल प्रिंट तुम्हारा संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करना होगा, जो कि तुम्हारा लास्ट प्रोसेस रहेगा। वहाँ से तुम सारा काम कर सकते हो। सो दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर इन दिस वीडियो। तो अगर और कोई क्यूरी रहती है या कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग पूछ सकते हो। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे एंड वी विल सी यू इन अनदर वीडियो।